हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और आने वाला एक नया आईपीओ सेट्रिक्स लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 5 जून 2024 से लेकर 7 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस जो है वो 121 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1000 शेयर का है। टोटल इशू साइज़ 18 लाख शेयर्स है। करीब 21 करोड़ 78 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। सो इस बात का ध्यान रहे कि क्योंकि सारे के सारे पैसे जो है वो सीधे सीधे कंपनी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए यूज़ होंगे। इशू टाइप बुक बिल्ड फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जून 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 11 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 11 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 जून 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 जून 2024 है। लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 50 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 68 लाख है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 92,000 शेयर्स सनफ्लावर ब्रोकिंग के नाम पे रखे गए हैं अलग से, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड रिजर्वेशन, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,21,000 रुपये आपको गाइस देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,42,000 रुपये आपको देने होंगे। सो गाइज, SMEs IPO में मतलब ये जो डील्स है वो लॉट में ही होगी। आपको सिंगल सिंगल शेयर जो है वो बेच नहीं पाएंगे लिस्टिंग के बाद। जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसके अंदर लॉट में एक लॉट, जैसे मानो आपने मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया, लॉट आ गया, लेकिन लिस्टिंग के बाद आप सिंगल शेयर्स बेच सकते हो, राइट। लेकिन SME में ऐसा नहीं होता है, आपको लॉट में ही डील करनी पड़ती है। हाँ, एक चीज़ होती है कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। और मतलब 1 लाख से ऊपर की रकम ही हमेशा SME IPO में लगती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1,21,000 है तो वो वेरी करती रहती है कि भाई कभी 1,21,000, कभी 1,05,000, 1,07,000, 1,40,000, 1,15,000, ऐसे आईपीओ के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। बट लाख रुपए से तो ऊपर की रकम ही होती है, इस बात का ध्यान रहे। और दूसरी एक बात कि SME IPOs जो होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि SME कंपनीज़ के हिसाब से लिस्टिंग हुई तो SME ही रहेगी हमेशा। मतलब अगर फ्यूचर में कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है तो SME कंपनीज़ को मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया सॉरी गाइस, शिफ्ट किया जाता है गाइस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि SME है तो SME ही रहेगी गाइस। और अब कंपनी के प्रमोटर्स देखेंगे तो मिस्टर सचिन किशोर भाई गज्जर एंड मिसेस रौनक सचिन गज्जर जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है गाइस। सो अभी सारा का सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। और कंपनी की अगर मतलब बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2013 से फाउंडेड है और कंपनी जो है वो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देती है। और कंपनी बेसिकली क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके बारे में देखते हैं। तो कि असेसमेंट सर्विसेज, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, हाइब्रिड IT सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये कुछ 4 टाइप की सर्विसेज कंपनी देती है, जिसमें पहले जो है उसमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, एंटी फिशिंग सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी सर्विसेज आता है। दूसरे में IT इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ अ मॉडर्न IT स्ट्रक्चर एंड enable better and faster threat detection, response and mitigation
using different technologies best suited to each organization. हाइब्रिड आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, मतलब थर्ड नंबर पे जो है उसमें ऑन प्रीमाइस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव एजिलिटी, कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी है। और चौथे में वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, एसओसी, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, हेल्प डेस्क, टेक सपोर्ट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस सर्विसेज आती है गाइस। और अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 145 लोगों की टीम है गाइस। अब कंपनी बेसिकली मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2023 का, वो हम नहीं देखेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट फुल ईयर्स के जो है 3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो एक बार ही देखते हैं। तो गाइज असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 9 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2023 में 25 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 21 करोड़ 20 लाख रुपए से बढ़कर 37 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 93 लाख रुपए से बढ़कर 4 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 5 करोड़ 57 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 94 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 करोड़ 56 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 44 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 94 लाख रुपए के आसपास हुआ है गाइस। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स। तो ये सारे फिगर लैक्स में दिए गए हैं, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है एक बहुत सिंपल रीज़न के थ्रू। जब भी आप सॉरी गाइस, जब भी आप मतलब कोई भी स्टॉक या कहीं पर भी जैसे मानो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा आपने और आपने कभी खुद से रिसर्च किया होगा, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे जो फाइनेंशियल्स दिए गए होते हैं वो जनरली वो इन करोड़ में ही होती है। तो वो थोड़ी एक यूज टू प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है गाइस। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 82 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो ROE 18.99%, ROCE 20.93%, डेट टू इक्विटी 0.27, RONW 17.33%, PBV जो है वो 5.07 और पेट मार्जिन 8.26 का है। EPS प्री IPO 8, पोस्ट IPO 5.46, PEX प्री IPO 15.12 और पोस्ट IPO 22.18 है गाइस। सो यहाँ पर ये जो नीचे आप जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यूज़ जो है उसमें मेजरली रीज़न जो है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, बिजनेस एक्सपांशन कॉस्ट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और चौथा जो है लास्ट में वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। ये कुछ 4 मेजर रीजंस दिखाए गए हैं। सो गाइस एक बात का ध्यान रहे, SME IPOs है। और दूसरी बात कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जाए और आप मार्केट से अच्छा पैसे कमाएं गाइस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।